तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते बड़े अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया से स्टडी कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग फिर से आ गए हैं वो कैप्स याद करने के लिए और आज हमारा 97वां दिन है। हम लोग 90 डेज चैलेंज पर है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। हम लोग 90 डेज का चैलेंज लिए हुए हैं और आज हमारा 57 डेज है। तो चलिए हम शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। यहाँ पे देखेंगे, इसको याद करना है। किस तरह से आप याद करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, किस तरह से इसको आप पढ़ेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इसको नोट जरूर कर लो ताकि जो है आपको कोई भी दिक्कत ना हो और कभी भी याद करने की ज़रूरत पड़े तो आप आसानी से याद कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे इसको कैसे पढ़ेंगे वो समझिए। STAGE इसको बोलते हैं स्टेज। ठीक है, स्टेज के मतलब मंच होता है। ठीक है, स्टेज के मतलब क्या होता है, मंच होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको क्या पढ़ोगे, स्टेज पढ़ोगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा EXPERIENCE इसको बोलते हैं एक्सपीरियंस। क्या बोलिएगा, एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है, अनुभव होता है। ठीक है, एक्सपीरियंस का मतलब क्या होगा, अनुभव होगा। उसके बाद देखिए PERFORMANCE इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस। ठीक है, परफॉर्मेंस का मतलब प्रस्तुति होता है। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पे CHARACTER इसको बोलते हैं कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब पात्र होता है। ठीक है, कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, पात्र होता है। तो ये बात याद रखेंगे। उसके बाद SUDDENLY इसको बोलते हैं सडनली। सडनली का मतलब होता है अचानक। सडनली का मतलब क्या होता है, अचानक होता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। DEATH यहाँ पे क्या होगा, डेथ। डेथ का मतलब क्या होता है, मृत्यु होता है। DEATH डेथ का मतलब क्या होगा, मृत्यु होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए CONTROL इसको बोलते हैं कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण करना। कंट्रोल का क्या मतलब होता है, नियंत्रण करना होता है। ठीक है, तो CONTROL कंट्रोल इसको पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगला जो देख रहे हैं ये क्या है, FINALLY इसको बोलते हैं फाइनली। फाइनली के मतलब होता है आखिरी। ठीक है, फाइनली का मतलब होता है आखिरकार। ठीक है, आखिरी। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा PROPER इसको बोलते हैं प्रोपर। प्रोपर के मतलब होता है उचित। ठीक है, प्रोपर के क्या मतलब होता है, उचित होता है। ठीक है, आगे बढ़े और देखिएगा PLANNING इसको बोलते हैं प्लानिंग। प्लानिंग के मतलब योजना होता है। ठीक है, PLANNING इसको बोलते हैं प्लानिंग। प्लानिंग के मतलब क्या होता है, योजना होता है। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। उसके बाद देखिएगा AVOID अवॉइड के मतलब होता है परहेज। अवॉइड के मतलब क्या होता है, परहेज होता है। ठीक है, चलिए एक बार मैं आपको फिर से पढ़ा देता हूं ताकि जो है आपको कोई भी दिक्कत ना हो और आप आसानी तरीका से पढ़ सको। ठीक है, कैसे पढ़िएगा आइए बात करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे, स्टेज पढ़ेंगे। क्या पढ़िएगा, स्टेज। ठीक है, स्टेज। कोई पूछे STAGE क्या होता है, स्टेज होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक्सपीरियंस क्या पढ़िएगा, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का मतलब अनुभव होता है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, एक्सपीरियंस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे परफॉर्मेंस। ठीक है, ये परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है, प्रस्तुति होता है। तो परफॉर्मेंस का मतलब क्या होगा, प्रस्तुति। उसके बाद इसको क्या पढ़िएगा, कैरेक्टर। क्या पढ़िएगा, कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, पात्र होता है। सडनली। सडनली का मतलब क्या होता है, अचानक। उसके बाद यहाँ पे इसको पढ़िएगा डेथ। डेथ का मतलब क्या होता है, मृत्यु। ठीक है, उसके बाद इसको क्या पढ़िएगा, कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा इसको बोलेंगे फाइनली। फाइनली के मतलब आखिरी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रोपर। प्रोपर के मतलब उचित होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्लानिंग है। प्लानिंग के मतलब क्या होता है, प्लानिंग के मतलब योजना होता है। उसके बाद अवॉइड। अवॉइड के मतलब होता है परहेज। ठीक है, तो इस तरह से बड़े ही अच्छे तरीके से इसको क्या करना है, पढ़ना है। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।